हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। आप सबको एक फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं वीडियो क्या है। जियोमेट्री आप देख सकते हैं, जियोमेट्री है। फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगे हुए मिल जाएंगे। देखते हैं क्या है। कह रहा है ABC एक त्रिभुज है। क्या है? ABC एक त्रिभुज है। उसके बाद कह रहा है BC का AD क्या है? मीडियन है। ये हमारा क्या हो जाएगा? D BC का मीडियन है। उसके बाद फिर से कह रहा है BE, यानी BE, तो ये BE यहाँ आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है CF, तो ये यहाँ आ जाएगा। BE है और CF है। और ये जो यहाँ पर बिंदु है केंद्रक, इसका क्या है? G है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज BD और G का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा है। और त्रिभुज ABC का मान कितना दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है त्रिभुज A, B और C दिया हुआ है 72। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC है, ABC बराबर मानेंगे कितना? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम मान लेंगे कितना? 6 है। तो यानी 6 है तो कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब हमसे क्या पूछा है? BDG। क्या पूछा है? BDG। तो BDG कितना है? क्या है? BD और G, यानी ये पूछा है। B से यहाँ आएगा D और G, यानी हम इसे और मिटा दें। ये G है, तो क्या आ जाएगा? BD और G। BDG का मान कितना दिया हुआ है? त्रिभुज BD और G का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ। और ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना माने? 6, लेकिन ये कह रहा है 6 नहीं, कितना है? 72 है। इसे कितना गुना हो गया? 12 गुना। तो ये भी इससे 12 गुना कितना हो जाएगा? 12। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC वो उसका केंद्रक है। A, B और C। AD समद्विभाजक है, ये D है। उसके बाद BE, यहाँ क्या करेंगे? BE एक यहाँ खींच लेंगे। उसके बाद CF, यहाँ से CF। और यहाँ पर जो केंद्रक है, इस केंद्रक का नाम क्या है? O नाम है। क्या नाम है? O। और हमें क्या दिया हुआ है? त्रिभुज AOE। त्रिभुज AOE का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमें? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछा क्या है? BDOF का क्षेत्रफल। हमसे पूछा क्या है? BDOF का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम त्रिभुज ABC का कितना मानेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना माने हैं? 6। और क्या दिया हुआ है हमें? AOE। तो यहाँ पर लिख लेते हैं BE है, BE है और CF है। CF है। क्या दिया हुआ है? इस सब का मान कितना है? ABC त्रिभुज क्या माने हैं? त्रिभुज ABC का मान कितना है? 6। तो यानी ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये सब क्या 1 1 बढ़ जाएगा। तीनों जने कितना होगा? 6 हो जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है? AOE दिया हुआ है। AOE, यानी AOE का मान कितना है? 1 है। और हमसे क्या पूछा है? BDOF। BDOF यानी कि इसका मान पूछा। BDOF
बी डी ओ एफ, ये एक और ये एक कितना हो जाएगा, बी डी ओ एफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये एक और ये एक, जैसे ऐसे था तो ये कितना, ये एक और ये एक, इसको मैं हटा दिया लाइन को, कितना आ जाएगा, ये भी एक है ये भी एक, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमें क्या दिया हुआ है, ए ओ ई दिया हुआ है, तो ए ओ ई बराबर कितना है, 15 है। जैसे ए ओ और ई कितना दिया हुआ है हमें, 1 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ कितना है, 15 है। ए ओ ई कितना है, 1 है, लेकिन 1 ना, ये क्या कर रहा है, 15 है, इसे कितना गुना है, 15 गुना। तो ये भी 2 कितना गुना हो जाएगा, 2 9 के 15 गुना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। फिर उसी प्रकार कह रहा है, त्रिभुज एबीसी है, ये ए है, बी और सी, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है बी ई और सी एफ, बी ई और सी एफ, सी एफ। चलिए उसके बाद बी ई और सी एफ 2 माध्यिकाएं हैं, जी उनका प्रतिच्छेदन है, ये जो है ये क्या है, जी है, जो केंद्रक है इसको क्या बोलेंगे, जी है। उसके बाद कह रहा है क्या है, ई एफ और ए जी, यानी कि ई एफ और ई एफ क्या, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ मिला देंगे, तो क्या होगा, टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है, इसे आप सीधा कर लेंगे। ई एफ क्या कह रहा है, ई एफ और ए जी का केंद्र क्या है, ओ है। यानी ई जो यहाँ पर मिला है इसका क्या मान, ओ है। हमसे क्या पूछा है, ए ओ का मान पूछा है, ए ओ अनुपात ओ जी का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसे हम भी निकाल लेंगे। पहले मान लेंगे क्या है, त्रिभुज ए बी सी का मान कितना मानेंगे, 6 मानेंगे, हर बार हम यही मानेंगे। तो 6 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। मान लीजिए ये यहाँ रहता तो क्या हो जाता, ये एक ये एक ये एक और ये एक ये एक और ये एक हो जाता। हमें क्या पूछ रहा है, ए ओ और ओ जी, तो ए ओ से मान लीजिए इसे अगर हम हटा दें, चाहे उसको रहने देते हैं, फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उसमें समझेंगे। ए बी और सी, ई एफ है, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, ये 2 होगा। ये अगर 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। और इसी बीच दिया हुआ है क्या है, बी ई और सी एफ, ठीक है। और इसका मान क्या है, केंद्रक जो है ये क्या है, जी है। इसे एक यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, और ये यहाँ से यू करके यहाँ आया, ठीक है। ये कितना हो गया, ओ हो गया, यानी इसका स्क्वायर, यानी ये 2 है, यानी ये 2 है तो इसको क्या होगा, इसका स्क्वायर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 1 न होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये इसका मान कितना था, 1 था, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, इसका मान 1 था। और यहाँ समझो
यहाँ और यहाँ, ये टोटल का मान कितना है 4 है। ये टोटल का मान यहाँ से यहाँ कितना है 4 है, लेकिन इसका मान कितना दिया हुआ है 1 है। तो 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3, यानी AO का मान कितना आ जाएगा 3, और OG का मान कितना आ जाएगा 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक उसी प्रकार है, एक त्रिभुज है ABC, A B और C, और क्या कह रहा है AD यानी BC का मीडियन है कौन AD, ये D है। AO कोई बात नहीं, यहाँ दिया हुआ है इसका विभाजक क्या है O है, और हमें दिया हुआ है AO यानी A से O तक का मान कितना दिया हुआ है 10। OD तो हमसे क्या पूछा है OD, तो OD बराबर क्या होगा, और AO बराबर कितना दिया है 10। ठीक है, मीडियन हम पढ़े होंगे, अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, यानी इसका दुगुना ये, इस साइड लिख लेते हैं, ये 2 है तो ये 1 होगा, इका रहा 2 नहीं है कितना है 10 है, इसे कितना गुना 5 गुना, तो ये भी 1 ना हो कि इसे कितना गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। तो OD बराबर कितना आ जाएगा OD बराबर 5, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है। त्रिभुज एक ट्रायंगल है ABC। 7वां क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज क्या ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है। उसके बाद क्या दिया हुआ है AB पर क्या है, इसका मीडियन है P। उसके बाद क्या दिया हुआ है AC का Q है, यानी AC यहाँ है तो क्या हो जाएगा ये Q हो जाएगा। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु है उसका R एक बिंदु खंड PQ, R एक बिंदु है, ठीक है, यानी इससे अगर हम यहाँ मिला दें, अगर इसे हम यहाँ मिला दें, सॉरी क्या कर रहा है PQ, सॉरी गलती हो गई, PQ क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ, तो PQ यहाँ मिलेगा, और इसी में एक इसका क्या है R दिया हुआ है R, अब इसमें दिया हुआ है PR अनुपात RQ का मान कितना है 1:2, यानी ई 1 है तो इसका दुगुना 2 है, तो हमें किसका मान दिया हुआ है R है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है PR कितना दिया हुआ है, सॉरी PR का मान कितना दिया हुआ है 1 है, सॉरी PR हमें दिया हुआ है 2, यानी PR इसमें दिया हुआ है कितना 1, और RQ कितना दिया हुआ है 2, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यानी इसका दुगुना है, यानी कि PR 2 है तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, यानी इसका 2 गुना, तो यहाँ भी इसका 2 गुना 4 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है PQ का मान पूछा है, हमसे क्या BC का मान पूछा है, BC बराबर क्या होगा, तो यानी P और Q टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लेकर 6 हो जाएगा, टोटल 2 और 4 कितना हो जाएगा 2 और 4 6 है तो इसका दुगुना ये कितना हो जाएगा 12, जब भी जो यहाँ रहेगा इसका दुगुना यहाँ कर देंगे 6 दूना 12, तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा